Good morning, dear students. Today we are going to start the new exercise 6.3. Before starting the exercise, this exercise is based on the angle sum property of a triangle. ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें कि अगर ये देखो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के इनसाइड जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स 3 एंगल्स होते हैं, जब इनका मेजर करते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है, इनका सम टोटल किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा. तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड angle sum property of a triangle. So all the questions are based on this property only. Now question number 1 कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.3 का. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स. आपके पास ये डायग्राम दे रखी है, यहाँ पर ये ट्राइंगल की डायग्राम है, इसमें आपके पास 3 एंगल्स हैं, 50 डिग्री, 60 डिग्री एंड x. आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. x की वैल्यू हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाकर करनी है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के करनी है. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होती है. तो यहाँ पर हमने कर देना है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. दैट मीन्स x प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल. यहाँ पर हमने रीज़न लिख देना है, एंगल सम प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग इट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी. अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 50 प्लस 60 110 होता है. x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री. x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री. x की वैल्यू आपके पास 70 डिग्री आ गई. अब इसका नेक्स्ट पार्ट सेकंड कर लेते हैं. पार्ट सेकंड में देखो बेटा, यहाँ पर x है 30 डिग्री है और ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का है. स्ट्रेट एंगल है ना, बिल्कुल सीधी लाइन है और इस तरह से जो है ये आपका 90 डिग्री का एंगल है. तो एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी. तीनों एंगल्स हमें दे रखे हैं, तो हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी दैट इज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. तो एंगल्स तीनों क्या क्या हुए, x प्लस 30 प्लस 90 डिग्री. दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. x प्लस 30 प्लस 90 क्या हो जाता है, 120. x प्लस 120 इज इक्वल टू 180. अब यहाँ पर क्या करेंगे, शिफ्ट ट्रांसपोजिशन कर देंगे. 180 माइनस 120 दैट इज x की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री आ गई. तो यू गॉट a value of x is equal to 60 डिग्री. Now let's do the part 5. 5 में आपको 3 एंगल्स दे रखे हैं, तीनों ही एंगल्स की वैल्यू x x x दे रखी है. तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि तीनों को जब हमने सम टोटल कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो लेट अस डू दिस इन द नोटबुक. x तीनों एंगल्स को प्लस किया, x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल दैट इज x प्लस x दैट इज 3x, 3 टाइम x है, दैट इज 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री. x की वैल्यू जो बोला 3 हमने ट्रांसपोजिशन कर दी, डिवाइड कर देंगे 180 ओवर 3 दैट इज 60 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, नाउ वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 1 करेंगे. इसमें आपको x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन है 1. इसमें x y जो है इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं और 50 इंटीरियर एंगल्स हैं और एक्सटीरियर एंगल एक दे रखा है 120 डिग्री. अब यहाँ पर देखो, ये तीनों तो यहाँ पर अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, मतलब ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम टोटल 180 डिग्री के इक्वल होता है. बट ना तो हमें x की वैल्यू पता है, ना ही हमें y की वैल्यू पता है. तो सबसे पहले हमने देखो यहाँ पर एक ही लाइन में, ठीक है, विद द कॉमन वर्टेक्स 2 एंगल्स बन रहे हैं. ठीक है, ये वाले 2 एंगल्स y और 120 ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y प्लस 120 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल. क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई यहाँ पर हमने, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगाई हमने. ठीक है, ये आपने शो करना है, लिखना है रीज़न कि ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पर 180 डिग्री के इक्वल हो गए. तो आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी,
यू विल बी यहाँ पर ट्रांसपोजिंग 120 टू दिस साइड, राइट हैंड साइड में प्लस का था, यहाँ पर माइनस हो जाएगा. सो यू विल गेट 180 माइनस 120 दैट इज 60 डिग्री. ठीक है जी, y की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री आ गई. नाउ आपके पास यहाँ पर 60 डिग्री y की वैल्यू आ गई. अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम. x प्लस वाई प्लस 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी. अब y की वैल्यू आपके पास क्या है, x प्लस 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 180 डिग्री. y की वैल्यू 60 डिग्री थी. ठीक है, अब 60 प्लस 50 110 डिग्री. आप लिख देंगे यहाँ पर 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 180. ये वाला 110 जो है ट्रांसपोजिशन हो जाएगी इसकी, राइट हैंड साइड में माइनस का हो जाएगा दैट इज 70 डिग्री. x की वैल्यू आपके पास 70 डिग्री आ गई और y की वैल्यू आपकी 60 डिग्री है. नाउ नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट सेकंड. देख लो इसका पार्ट सेकंड है. ये आपके पास ट्राइंगल दे रखी है. ठीक है, अब यहाँ पर देखो y और x हमें नहीं पता है, बट हम यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं. दो लाइंस जो हैं आपस में कट करके दो एंगल्स बना रही हैं. तो ये 80 और y क्या कौन से एंगल्स हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. 80 एंड y जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है, तो यही हम यहाँ पर लिखने वाले हैं. फर्स्ट इसमें हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल y इज इक्वल टू 1 दैट इज 80 डिग्री. यहाँ पर रीजन लिखने वाले हैं दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. यहाँ पर लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है जी, अब एंगल y की वैल्यू हमें मिल गई. अब हम x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर. दैट इज x प्लस वाई प्लस 50 डिग्री जो है आपका 180 डिग्री की इक्वल हो गया. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देंगे. एंगल सम प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर हम ये लिखना जरूरी है, नहीं तो हमारा जो मार्क्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे. रीज़न लिखना जरूरी है. x प्लस वाई जो है 80 डिग्री है प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ x की वैल्यू x प्लस 180 प्लस 50 क्या हो जाएगा, 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब ये ट्रांसपोजिशन हो जाएगी. ट्रांसपोजिशन में आपके पास 130 माइनस के हो जाएंगे राइट हैंड साइड में. 180 माइनस 130 दैट इज आपके पास 50 डिग्री आ गई x की वैल्यू. y की हमारे पास है y की वैल्यू हमने निकाली है 80 डिग्री और x की वैल्यू है 50 डिग्री. ये आपका आंसर हो गया ऑफ द गिवन क्वेश्चन. नाउ वी विल डू पार्ट थर्ड. पार्ट थर्ड में आपके पास दे रखा है, यहाँ पर आपके पास x और y दे रखे हैं और ये यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जैसी आपकी लीनियर प्रॉपर्टी यूज़ होगी, बट पहले हमने क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे. एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारे पास यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से फिर उसके बाद हमने लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है. तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेंगे. दैट इज़ ये तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल्स को हमने प्लस कर दिया. y प्लस 50 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल होता है. सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब इन दोनों को प्लस करके आपके पास 110 आ रहा है. 50 प्लस 60 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब ये वाला 110 की ट्रांसपोजिशन कर देंगे. y इज इक्वल टू 180 माइनस 110. y की वैल्यू आपके पास 70 डिग्री आ जाएगी. ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर y की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू निकालनी है. ये लीनियर पेयर बना देंगे. एक ही वर्टेक्स पर एक ही लाइन पर दो एंगल्स बन रहे हैं विद अ कॉमन आर्म. x प्लस वाई क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर. तो यू विल बी राइटिंग x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्या फॉर्म हो रहा है, लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है यहाँ पर. ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू दैट इज 70 डिग्री है. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. x की वैल्यू 70 डिग्री को हमने उधर ट्रांसपोजिशन कर देंगे. 180 माइनस 70 110 डिग्री x की वैल्यू आ जाएगी. तो ये आपका आंसर हो गया द गिवन क्वेश्चन. अब नेक्स्ट करेंगे
वी विल बी मूविंग टू पार्ट 5। पार्ट 5 देख लेते हैं। इसमें पार्ट 5 में क्या क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पर देखो, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, एक्स वाई और एक्स, दो एंगल इक्वल हैं और एक एंगल जो ये वाले जो पेयर हैं वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, y क्या है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई इट इज 90 डिग्री बिकॉज दे आर फॉर्मिंग वर्टिकली ऑपोजिट पेयर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, ठीक है। सो यू विल बी राइटिंग एक्स y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं हम, तो y इज इक्वल टू 90 डिग्री। यू विल बी राइटिंग y की वैल्यू है 90 डिग्री, दैट इज वर्टिकली, रीजन लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यू विल बी राइटिंग रीजन फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट वाला है आपके पास, अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पर, ठीक है। y की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री आ गई, तो यू विल बी राइटिंग x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग, द प्रॉपर्टी विच वी आर यूजिंग इज एंगल सम प्रॉपर्टी। नाउ x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। y की वैल्यू 90 डिग्री है, तो आप लिखेंगे x प्लस एक्स इज 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2x इज इक्वल टू ये वाला 90 शिफ्ट हो जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री, 180 माइनस 90 दैट इज 90 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x की वैल्यू ये वाला 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 90 ओवर 2 दैट इज 45 डिग्री x की वैल्यू हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, ये 45 पर कट हो रहा पूरा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।